तहार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत तहार न्यूज पर। धन्यवाद संचालक महोदय। विधान परिषद स्थानीय निकाय 2022 के सामान्य निर्वाचन जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मणियाहू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर आके पटेल जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पाल जी, जिला महामंत्री आदरणीय मनोज दुबे जी, हम लोगों के भाई मित्र आदरणीय नीरज सिंह जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय लाल बहादुर पटेल जी, हमारे छोटे भाई जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय वरुण दुबे जी, यहाँ उपस्थित मणियाहू विकास खंड के सुदूर ग्रामीण से विभिन्न ग्राम सभाओं से चलकर आए हमारे सभी सम्मानित प्रधानगण, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, उपस्थित वरिष्ठ जन तथा नौजवान साथियों, आज मैं जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद की स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए उम्मीदवार बना हूं, उम्मीदवार घोषित हुआ हूं। सबसे पहले मैं अपने गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व को, जनपद के नेतृत्व को और जनपद के वरिष्ठ जन, पिता तुल्य बुजुर्गों को, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं कि आपके स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन के दम पर तय हो सका कि मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनने का अवसर मिला। मैं आप सभी के लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, निरंतर प्रतिदिन 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक का भ्रमण करने का, लोगों से संपर्क करने का अवसर मिल रहा है। यद्यपि मैंने पूर्व में भी लोगों से संपर्क निरंतर रखा और यही नहीं, 6 वर्ष के कार्यकाल में मैंने संपर्क बनाए रखने का प्रयास किया। जब भी जहां अवसर मिला जाने का प्रयास किया, लोगों के कार्यक्रमों में शिरकत करने का प्रयास किया। लेकिन चुनाव अभियान के तहत जब से मेरा भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, मैंने देखा कि जितनी जोश और जितनी ऊर्जा के साथ मुझे सभी ब्लॉकों में वहां के मतदाताओं का, सम्मानित प्रधानगण का, सम्मानित हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण का, जिला पंचायत सदस्यगण का, सभासदों का जिस ढंग से समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं कि 9 तारीख के मतदान के बाद जब 12 तारीख को गणना होगी तो उत्तर प्रदेश की सभी विधान परिषद की सीटों में जनपद जौनपुर की सीट सबसे भारी अंतर से लेकिन फिर भी साथियों, चुनाव होता है। चुनाव में हमें कभी अंधविश्वास में नहीं आना है। चुनाव में हमें एक वोट की लड़ाई लड़नी है और विशेषकर निर्वाचन के दिन, जिस दिन मतदान होगा, बूथ का जो समय होगा 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, हम सभी लोगों को बूथ पर मुस्तैदी के साथ रहना है। हमारे मतदाताओं के साथ साथ मैं आह्वान भी करूंगा अपने अन्य साथियों से, ये परोक्ष रूप से चुनाव है जनता का, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन है जनमानस के लिए ही, आम जनमानस के उत्थान के लिए ये काम है, ये चुनाव है। और विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस का बहुमत ले आना भी अति आवश्यक है, क्योंकि विधानसभा में तो आप प्रचंड बहुमत के साथ हैं, लेकिन विधान परिषद में हमारा बहुमत अभी नहीं है, कुछ सीटों से कम है। तो इस चुनाव में हमें बहुमत भी ले आना है। जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी है, उस सरकार की मजबूती के लिए विधान परिषद को भी सशक्त करने की आवश्यकता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि चुनाव के दिन
मतदाताओं के अलावा जो भी हमारे भाई बंधु जो इस चुनाव में लगे हैं, जिन लोगों ने चुनाव में अपनी ऊर्जा लगाई है, जो लोग चुनाव के निमित्त प्रतिदिन किसी न किसी संपर्क करते हैं, वो सभी लोग बूथों पर अपने कैंप पर उपस्थित रह के अपने मतदाताओं का उत्साहवर्धन करें, मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें और उत्साह के साथ उनके मतदान को सुनिश्चित करें। मतदान में हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है, हमारा एक भी मत इनवैलिड ना हो, खराब ना हो, क्योंकि एक एक मत की गिनती है साथियों। हमारी माताएं बहनें हैं, तमाम बुजुर्ग माताएं हैं जो प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई हैं, हमें उनको अच्छे से सिखाना है। कुछ हमारी माताएं बहनें साक्षर नहीं होंगी तो उनको भी हमें बताना है। आप लोगों के हाथ में जो बैलेट पेपर मिला है, इसी तरह का सेम नमूना पत्र, ये नमूना पत्र है लेकिन इसी तरह का ओरिजिनल बैलेट पेपर आपको चुनाव के समय मिलेगा। इसमें 3 प्रत्याशी हैं, सबसे ऊपर मेरा है ब्रजेश कुमार सिंह पिंसू, भारतीय जनता पार्टी, और उस पर फोटो भी लगी है। उसके आगे वाले खाने में खड़ी पाई खींचना है और इस तरीके से हम लोग सभी को मतदान करने से पहले हर मतदाता 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेगा नमूना मत पत्र पे, तो हमारा एक भी मत, क्योंकि पिछले चुनाव का अनुभव है, लगभग 200 से ज्यादा मत खराब हो गए थे और उसमें जब मैंने काउंटिंग के समय दिखवाया तो लगभग 140 मत उसमें से मेरे थे, जो मिले तो मुझे ही थे, लेकिन किसी न किसी त्रुटिवश वो इनवैलिड घोषित हो गए। तो हमें ऐसी त्रुटि नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। पीछे जो बात हुई है उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। और रहा विषय विकास कार्यों की, तो पिछले 6 वर्ष का मेरा कार्यकाल जो रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से कि हम लोग सरकार के साथ में काम नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं था, लेकिन आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद मुझे अवसर मिला है विधान परिषद लड़ने का। आप लोगों के आशीर्वाद से अगर विधान परिषद आप लोग भेजते हैं 12 तारीख को, तो 5 वर्ष 6 वर्ष का जो कार्यकाल होगा आगे का, वो सरकार का अंग बन के काम करने का अवसर मिलेगा। मैं आश्वस्त करता हूं, जो छोटी चीजें रही होंगी पीछे, जिनको मैं नहीं कर सका चाह कर भी, आप सबकी बड़ी उम्मीद और अपेक्षाएं रहे होंगी, हो सकता है मैं न पूरा कर पाए हूं, उसके पीछे व्यवस्था भी है, क्योंकि एक निधि होती है विधान परिषद सदस्य की और उतनी ही निधि एमएलए की भी होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी बड़ी होती है, पूरे जिले की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, क्षेत्र पूरे जिले का होता है, 21 ब्लॉक का, 9 विधानसभा। तो ये संभव नहीं है कि 2.5-3 करोड़ की निधि में हम बहुत विकास की लड़ी लगा देंगे। जो आवश्यकता है पेयजल के लिए, विद्युतीकरण के लिए, इन सब चीजों पे हम लोगों ने व्यय किया। लेकिन अब मैं आश्वस्त हूं कि आगे आपको आश्वस्त कर भी सकता हूं कि हमारे सभी सम्मानित प्रधानगण भी बैठे हैं। अब हम लोग सरकार के साथ काम करेंगे, उसके अंग के रूप में काम करेंगे। तो सरकार की योजनाएं, वहां की जो बड़ी सड़कों की जाल होगा, उसको विधायक जी आपके क्षेत्र में है ही हैं, उसके अतिरिक्त मैं अपना प्रयास करूंगा, हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। तो एक विधानसभा जहां पर हमारे विधायक नहीं भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन विधानसभाओं में भी हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो किसी को कहीं कमी नहीं महसूस होगी। जो विधानसभा से हम नहीं जीत सके उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो प्रधान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी विशेष मेरा एक और आग्रह है कि पूर्व में हम लोगों के पास जिला पंचायत नहीं था, लेकिन आज आपके पास जिला पंचायत भी है। हम अपने प्रधान साथियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि आपके गांव के जो बड़े काम हैं, बड़े नाले हैं, बड़ी सड़कें हैं, उनका प्रस्ताव आप जरूर दें। हम लोग के पास जिला पंचायत के पास पर्याप्त धन होता है और उसके प्रस्ताव को शामिल करा के, टेंडर करा के हम लोग प्राथमिकता के आधार पर, मैंने नहीं कहता कि एक दिन में सब हो जाएगा, लेकिन प्राथमिकता जहां अति आवश्यकता है और धीरे धीरे विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हमारा ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा तो हम निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके आपके पास कई मत होंगे, आपके विधायक जी यहाँ से होंगे, विधान परिषद भी हम हैं, जिला पंचायत भी है और सरकार भी आपकी है। तो विकास के लिए किसी की बाट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, न तो किसी की तरफ देखने की आवश्यकता है। बड़े काम, बड़े नाले, बड़ी सड़कों का निर्माण हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आपके प्रस्ताव को लेकर करा देंगे। जो छोटे सड़कें हैं, छोटी नाली, खड़ंजे, ये सब हैं, ये आप
प्रधान जी लोग अपने स्तर से करते रहते हैं गांव में, उसको करते भी रहेंगे। इसी तरह हमारे बीडीसी साथी हैं, उनके भी प्रस्ताव को हम लोग लेकर काम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैंने अहम पहल की थी पूर्व में, हमारे क्षेत्र पंचायत साथी बीडीसी जो हमारे साथी हैं, हमने इनके अधिकारों के लिए सदन में भी आवाज उठाई थी पूर्व में। हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य जो निर्वाचित होकर जाता है वो ब्लॉक के बोर्ड का मेंबर होता है। तो इस ढंग की व्यवस्था, इस ढंग के प्रोविजंस बनाने होंगे कि जिसमें हमारे बीडीसी के प्रस्ताव को लेने की बाध्यता हो। कम से कम एक प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव उसकी ग्राम सभा में विकास खंड से लिए जाएं और उस पर निश्चित तौर पर काम सुनिश्चित किया जाए। इस चीज को मैंने सदन में भी उठाया है और आगे इस लड़ाई को और जारी रखूंगा। किसी भी तरीके से हमारे बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत के सदस्यों का तो पूर्ण सम्मान रहता है, उनका कार्य चूंकि सदस्य संख्या कम होती है, लेकिन बीडीसी उपेक्षित रह जाते हैं ब्लॉकों में। तो उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इस तरह के संघर्ष जारी रखेंगे तो आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे और उनके अधिकारों की जो लड़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं उसको आगे चल के अमली जमा बनाया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, विकास के साथ साथ आप लोगों को एक बात और आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे सम्मानित प्रधानगण बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बड़ी कठिन लड़ाई लड़के आते हैं अपने क्षेत्रों से। सबसे टेक्निकल चुनाव होता है प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत। जितना कम संख्या का चुनाव होता है उतना ही टेक्निकल और गंभीरता से भरा होता है। अपने अपने क्षेत्रों से जीत कर आप आते हैं तो मैं ये आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में आप सब लोगों के मान सम्मान पर अगर कहीं कुठाराघात आएगा प्रशासनिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, तो उसके लिए आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप सब लोग स्वयं में जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मत मांगते हैं। पूरे जनपद के जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जनता से, उनके मत से हम लोग चुनकर जाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चूंकि चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने से पहले एक बार अवश्य जो लोग भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी इस विधान परिषद के चुनाव में लड़ रहे हैं, आप सभी लोग अगर तुलनात्मक अध्ययन उनका कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज के प्रहरी हैं, जीत कर आए हैं और आपका आकलन अच्छा कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विधान परिषद का वोट देने से पहले आप लोग प्रत्याशी की तुलना भी कर लेंगे, चयन भी कर लेंगे और अपनी इसी ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ मेरा आग्रह है कि 9 तारीख के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी साथी, माताएं, बहनें जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और दुलार वोट के रूप में जरूर देंगे। इस उम्मीद के साथ आप लोगों को एक बार सभी उपस्थित जन को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।